फ्रेश ग्रेड्स के लिए स्पेसिफिकली, फ्रेश ग्रेड्स में ना एक वो माइंड बना होता है कि यार मोबाइल में नहीं जाना, राइट, कोई वो सीनियर समझा देते हैं कि यार वेब में जाना, मोबाइल में ना जाना, मोबाइल का स्कोप नहीं है, मोबाइल ख़त्म होने वाली है। मैंने वीकेंड्स लगाए, राइट, मैंने रातें लगाई, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग के लिए। कंपनी मुझे 8 आवर्स का ही पे करती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड थोड़ी सी डिफरेंट होगी हमारी नॉर्मल एपिसोड से। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वाइड अरे ऑफ थिंग्स। नॉर्मली हम हमेशा वेब के बारे में बात करते हैं और हम बात करते हैं कि जब भी करियर स्टार्ट करते हैं तो वो एक वाइड फील्ड से करना चाहिए और दैन दैट एंड्स अप बीइंग वेब डेवलपमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोबाइल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट, और फिर उसमें हाइब्रिड मोबाइल डेवलपमेंट क्या होती है, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैसे मोबाइल का लैंडस्केप चेंज हो रहा है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड फॉर दैट वी हैव उसामा मुख्तार विद अस। उसामा स्टार्टेड हिज करियर इन 2017. उसके बाद he's been working with very notable companies like Pentaloop. Later he worked in Texel, and now he's working at VentureDive as a mobile engineer. अस्सलाम वालेकुम उसामा। थैंक यू फॉर हैविंग। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उसामा, आई वांट टू स्ट्रेट ऑफ द बैट ना, बिल्कुल ये सेमेस्टर्स एंड होने वाला सीज़न है, ठीक है, तो आई वुड वांट कि हम इसको फोकस रखें थोड़ा सा टूवर्ड्स पीपल हु आर अबाउट टू ग्रेजुएट इन 3 to 4 months. So you graduated yourself from Punjab University. Old campus or the new campus? न्यू कैंपस। New campus है, ठीक है, सही है। तो I want to start this conversation with कि some of the smartest people that I've worked with, some of the very sharp people that I've worked with come from PUCIT, ठीक है, but normally you don't see it in the market and also in the students' minds कि यार जब भी यूनिवर्सिटी की बात आती है मैंने कहाँ जाना है, तो PUCIT just doesn't cut it somehow. तो मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, एंड मतलब जनरली हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट PUCIT? ओके, PUCIT का एक तो ना पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इमेज है ना, वो लोग सोचते हैं लाइक वो एक वो जमीयत वाला सीन भी पहले रह चुका है, राइट? ठीक है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का यूजुअली वो जो IBA और वो जो सारा डिपार्टमेंट्स हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी के इटसेल्फ मोर देन 1000 डिपार्टमेंट्स हैं, राइट? अच्छा। तो अब उसके अंदर जो इट्स अ वेरी फनी स्टोरी कि मैंने भी फर्स्ट टाइम जब PUCIT न्यू कैंपस करके आया, तो PUCIT इज़ फार अपार्ट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इवन का उसका जो कैंपस है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है, फिजिकली दूर है, बहुत ठीक दूर है, है, सही है, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में वो आता है कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पता नहीं क्या, लाइक जिस तरह GCU का कहते हैं, GCU कहते हैं यार वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, राइट, वो GC कॉलेज अच्छा है, लाइक यूनिवर्सिटी का वो लेवल नहीं है। तो इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी का वो जो पुराना इमेज बना लोगों के दिमाग में, परसेप्शन नहीं वो चेंज हुआ, इनकी आई डोंट नो मार्केटिंग नहीं ठीक, बिकॉज जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, राइट, लाइक वन ऑफ द टॉप इंजीनियर्स, वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर्स वहाँ पे लेक्चरर्स हैं, जो कि बाद में ITU में भी गए, कुछ नर्स से आए, कुछ कहीं से आए, ठीक है। तो वो तो बहुत काबिल हैं वहाँ पे जो हमारे टीचर्स रह चुके हैं, ठीक है। और वहाँ से अब इवन PUCIT की जो IT की जो डिग्री है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की IT की डिग्री है, वो रैंकिंग में भी अब काफ़ी अच्छी हो गई है, राइट, लाइक। तो सिर्फ परसेप्शन लोगों का चेंज करने की ज़रूरत है कि यार जब वो बच्चों का यूजुअली होता है ना कि माँ बाप ने कभी जब करवाना है किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो सोचते हैं कि यार ये नस्ट फास्ट, ये GT, ये इधर जाना, लम्स जाना है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का लोग कहते हैं यार नहीं ये पेंडुओं का है, इधर नहीं जाना है। बट PUCIT इज़ वेरी डिफरेट। मैंने जो वहाँ पे नोट किया है, लाइक मेरा भी यही सीन था। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरा वो घर में बचपन से सिखाया था UET जाना है, UET जाना है, इंजीनियर बनना है, UET जाना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। हाँ एग्जैक्टली। तो अब वो सारा कुछ सीन चल रहा है, हम ECAT की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी में पैसे भर रहे हैं, और ECAT दिया, वहाँ पे हो भी गया, CS में आ गया नाम वहाँ पे, ठीक है। बट वो लाइक वो लाहौर के दूसरे कोने पे UET थी और मेरा घर दूसरे कोने पे था। एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे घर आया, उसने मुझे कहा कि उसामा PUCIT का टेस्ट देना है, तो आई डिडंट इवन नो कि PUCIT क्या है। मैं कहा PUCIT क्या है? उसने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। मैं कहा ठीक है चलते हैं। एंड एट द टाइम कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, उनका तब ये टेस्ट होता था 40 मार्क्स का था, एंड इट वाज लाइक जनरल टेस्ट, ठीक है, और नेट की तरह का था वो, उसमें मैथ्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस होते थे, ठीक है। तो वो मैंने टेस्ट जाके दे दिया और फॉर्चुनेटली मेरा उसमें नाम आ गया। तो जब मैंने उसमें भरी थी अपनी प्रेफरेंसेस, तो ओल्ड कैंपस था, न्यू कैंपस था, मैंने न्यू कैंपस भरा था क्योंकि वो मेरे घर के पास था। अच्छा, न्यू कैंपस ओल्ड कैंपस की क्या स्टोरी है? न्यू कैंपस के अंदर भी एक PUCIT का डिपार्टमेंट है, एक ओल्ड कैंपस में है।
ठीक है तो न्यू कैंपस जो है वो इधर लाहौर में डॉक्टर हॉस्पिटल के पास है, ठीक है ठीक है, एंड ओल्ड कैंपस वो अनारकली वाली साइड पे है। ठीक है सही। न्यू कैंपस आई थिंक Same स्टार्ट हुआ courses, 2012 में। दोनों में Exactly. same courses हैं, सेम same faculty है? कोर्सेज, सेम फैकल्टी हर सेमेस्टर स्वैप होती है अच्छा ठीक है ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस की। एंड वो बस ये है कि वो पुराना है, ये 2012 में स्टार्ट हुआ। ठीक है तो फिर मैंने उसमें नाम आ गया और फिर मैंने कहा यार वो बहुत दूर है, मैं तो सारा दिन सड़कों में रहूँगा, तो इधर चलते हैं, ट्यूब साइड चलते हैं। एंड उसका भी ये सीन ये हुआ कि मेरा पहले दिन जब क्लास थी, मैंने पहले दिन यूनिवर्सिटी देखी थी और मैंने देखा भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी कैसी है। स्ट्रोक ऑफ लक है। हाँ, और उसमें भी ये था कि 2012 में स्टार्ट हुई थी, 2013 का मेरा बैच था, तो आई एम वॉज द सेकंड बैच ऑफ यूनिवर्सिटी। सही है तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया, मेरे अबू में छोड़ने गए, तो जो बिल्डिंग थी वो आधी सीमेंटेड बिल्डिंग, आधी पेंट हुई हुई है, खेत लगे हुए हैं, और लाइक एक ही बैच था वहाँ पे 2012 वालों का, ठीक है वो बंदा ही कोई नहीं। मैंने कहा यार ये मैं किधर आ गया हूँ। सही सही और वो परसेप्शन स्टार्ट में था, बट दोज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। राइट राइट और जितना उन्होंने मुझे सिखाया आज मैं जहाँ पे हूँ, वो मेरे वहाँ पे जो फैकल्टी थी, मेरे जो दोस्त बने, और जितना मैंने वहाँ सीखा, आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन था। तो ऑनेस्ट रिव्यू, अगर इफ़ आई आस्क यू द ऑनेस्ट रिव्यू के रैंक PUCIT ऑन लेट्स से 3 to 4 डिफरेंट मैट्रिक्स के, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, तो व्हाट वुड बी योर रिव्यू? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रियली रियली गुड, ठीक है बहुत अच्छी है, ठीक है। फैकल्टी उनकी जो कोर सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कोर ऊप DSA एल्गोरिदम्स, हमारी DB वगैरह के कॉन्सेप्ट, ठीक है वो फैकल्टी बहुत अच्छी है। हाँ, बीच में जो साइड के सब्जेक्ट्स हैं उस पर विजिटिंग टीचर्स आ जाते हैं, ठीक है ठीक है, बट वहाँ पे सारे लेक्चरर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो बहुत अच्छी है। जो हमारी क्वालिटी ऑफ, आप कह सकते हो कि लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे है ना, उसमें यार एक ना, लाइक एक तो होती है ना कि नस्ट और लम्स और उनकी लाइफ होती है, यहाँ पे ना एक और ही वाइब होती है अच्छा ठीक PU के अंदर। लाइक हमारा अब तो बहुत बेहतर हो गया, अच्छा ठीक जो न्यू कैंपस है वो बहुत बेहतर हो गया। मेरे ज़माने में न्यू कैंपस में लाइक वी डिडंट हैव अ कैफ़े, वहाँ हमारा एक खोखा होता था, अच्छा अच्छा और वो कहते हैं इरफान भाई का खोखा। ठीक है सही वो है खोखे पे खाना मिलता था और बस ग्राउंड में बैठ के हम कहीं भी बैठ के खा लेते थे, कोई प्रॉपर नहीं था। अब बड़ा अच्छा हो गया, बट एक उसकी बड़ी अच्छी चीज़ थी कि हम लाइक PU की विसिनिटी में थे, तो कभी न्यू कैंपस जाके उनके लाइक हॉस्टल्स चले गए, वहाँ पे स्विमिंग पूल्स वगैरह, जिम वगैरह, ठीक है वो सारा बीच में PU के आया था। तो वो बहुत अच्छी है, मज़े की है। स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी वहाँ पे अच्छी होती हैं। एंड हाँ, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अब PUCIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो कंपनीज प्रेफर करती हैं। ठीक लाइक कंपनी, मैं खुद इंटरव्यू स्केड्यूल करता हूँ, हंट करता हूँ कैंडिडेट्स को, तो फ्रेश ग्रेड्स के अंदर जो हम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती है, उनमें वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ PUCIT। हाँ सेम गोज फॉर अस एज वेल। अगर मतलब इफ एनीबडी वाज वाचिंग दिस एंड दे आर नॉट श्योर, तो आई कैन वाउच फॉर दिस कि व्हेन समबडी फ्रॉम PUCIT अप्लाइज टू कोजेंट लैब्स, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट दे डिड। और मतलब हमारा पहले से ही एक परसेप्शन होता है कि यार हाँ, इसको ये हाफ वे डिसेंट तो होगा ही होगा। एग्जैक्टली राइट ठीक है। सो या दिस इज़ वेरी वेरी गुड इन आई थिंक कि वो इट्स जस्ट कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएशन की वजह से परसेप्शन, एंड देन आई थिंक, बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो होपफुली गोइंग टू चेंज इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, तो you also mentioned interviews. So how long have you been doing interviews after you graduated? I started doing interviews in 2019, mainly when I moved to Texel. ठीक है जब मेरी प्रमोशन हुई एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट किए। तो इंटरव्यू स्टार्ट करना भी ग्रेजुअल प्रोसेस था। पहले मैं एक सीनियर्स के साथ जाता था, देखता था किस तरह प्रोसेस सारा होता है, साथ बैठता था। फिर इवेंचुअली मैंने अकेले जाना शुरू किया, एंड इंटरव्यूज़, हाँ 2-3 साल हो गए मेरे इंटरव्यूज़ लेते हुए। राइट। तो यार really quickly, if you could just tell मतलब my perspective, everybody knows my perspective on interviews. मतलब I've been just repeating it so many times. So what is your perspective on interviews? क्या यार ये let's say ये 5 चीज़ें हैं, तो अगर कोई भी ग्रेजुएट कर रहा है या कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ये 5 चीज़ें तो उसे आनी ही आनी चाहिए, what would that be for you? एक तो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स जो है ना, OOP DSA, ये 2 सब्जेक्ट्स, स्पेशली ये 2 सब्जेक्ट, क्योंकि स्टार्ट यहीं से करते हैं सारे, ठीक है ठीक है। और आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो आपके इंटरव्यूअर का आधा माइंड बनाता है कि मैंने इसको हायर करना है कि नहीं करना, राइट ठीक है। एक तो चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस, जो आपने जाना है, बिकॉज मैं जब इंटरव्यू जाता हूँ, अगर आगे से लड़का कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा, राइट, और मुझे नज़र आ रहा हो कि यार इसमें चीज़ है, बिकॉज हम सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं देख रहे होते, हमने आगे, आपको पता है हमारी इंडस्ट्री IT की ऐसी है कि हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, हमने
यूजुअली डेवलपर्स को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो हमने वो भी देखना होता है कि यार कॉन्फिडेंस कैसा है, बोलता कैसा है। और फिर ये चीज़ जब अगर आपके इंटरव्यू को कहता है कि यार इस चीज़ को तो ये लड़का क्लियर कर गया, वो पहले 5 मिनट में पता चल जाता है। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, हाँ, कम्युनिकेशन ये पता चल जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस इज आल्सो डबल एज स्वॉर्ड कि ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब यही ना हो कि वो आपको सिखाने लग जाए कि यार ऐसे नहीं, आपने ये करना था। ठीक है। तो उसमें ये था कि ऊप डीएसए तो हो गया। ऊप डीएसए के अंदर आपने जो बेसिक्स डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर लिंक लिस्ट अरेज वगैरह ये सारा, और उसमें होता ये है कि बच्चे जो है ना डेफिनेशंस वगैरह पढ़ के आ जाते हैं। राइट। ठीक है, तो ये ट्रस्ट मी ऑन दिस कि डेफिनेशन कोई नहीं पूछता इंटरव्यू में। हाँ ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछेगा यार अरे क्या होती है, लिंक लिस्ट क्या होती है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। और एंड you'll just be मतलब they'll call bullshit on this अगर क्या आप रटा मार के आए हैं तो मतलब it's very easy to figure out। बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो यूजुअली होता ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें इन चीज़ों से रिलेटेड। लाइक अगर आप गूगल कर रहे हैं कि यार मैंने डीएसए के क्वेश्चंस करने हैं या मैंने ऊप के क्वेश्चंस करने हैं, तो ऊप के रादर देन आप बैठ के पढ़ने लग जाएं कि यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, आप पढ़ें कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या खुद इम्प्लीमेंट राइट, खुद इम्प्लीमेंट करें। उससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर जो है वो यूजुअली इस चीज़ से आपको जो है ना, लाइक जब मैंने क्वेश्चंस करना होता है, मैंने करना होता कि यार ऊप या डीएसए का क्वेश्चन करूँ, तो मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ मैं कुछ लिखवा लूँ उससे। राइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा कि यार ये बंदा इसकी थिंकिंग किस तरह जा रही है। कुछ लड़के होते हैं वो आते हैं लाइक वो जो रेडीमेड वो नहीं होते मेथड्स बने हुए, अरे डॉट सॉर्ट, और वो लिखने लग जाते हैं। मैंने कहा यार यही करना, तो मैं आपके फिर क्या टेस्ट हुआ राइट। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वगैरह मैं वो ऐसे नहीं कहता कि यार मुझे मर्ज सॉर्ट लगा के दे दो, मैं ऐसे प्रॉब्लम देता हूँ कि जिसके अंदर मर्ज सॉर्ट लगनी होती है, तो वो खुद गैस कर पाता है कि नहीं कर पाता। राइट राइट राइट। ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट स्टैंड आउट फॉर यू? कम्युनिकेशन हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स वगैरह। राइट, डेटाबेस वगैरह। ठीक है, सही है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू हाउ योर मतलब लेट्स मूव टूवर्ड्स हाउ योर करियर स्टार्टेड। सो I would want to know, okay, what is your very honest review of Pentaloop and then Texel and then Venture Dive? Okay. मेरी जॉब एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट हुई थी 2017 में, इन द मंथ ऑफ आई बिलीव मार्च, एंड मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था जून में, तो मेरा डिग्री ख़त्म होने से पहले मुझे जॉब ऑफ़र आ गई थी। ठीक है। एंड उसका फिर वो ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था कि वो जो जॉब फेयर हुए मैं उनमें भी नहीं गया, मैंने कहा यार हो गई जॉब बस ठीक है। तो पेंटालूप मेरे घर के पास ही कंपनी थी। इट वाज अ स्टार्टअप एट दैट टाइम, वाज नॉट अ स्टार्टअप बट इट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एंड दे वर अबाउट 25 to 30 पीपल ओवर देयर। उसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो एज अ जूनियर डेवलपर उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, उन्होंने मेरी iOS में नेटिव में ट्रेनिंग करवाई। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने क्या करना है, iOS करना है, वेब करना है, एंड्रॉयड करना है। राइट। तो मैंने अपनी विलिंगली iOS के अंदर गया था। राइट। एंड नॉट बिकॉज कि मैंने कोई लाइक मुझे किसी ने बताया था या कोई बहुत बड़ा मैंने कुछ तुक्का मारा था या कुछ, मुझे बस बचपन से शौक था कि यार ये iOS। अब वो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त जो है इतना ज़्यादा नहीं था लोगों के अंदर के यार आईफोन्स और मैकबुक्स और ये सारा क्या सीन है, तो एक वो जो है ना एक इट्स काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। तो मैंने कहा यार ये एक्सप्लोर करना है कि इसमें कैसे होता है। एग्जैक्टली, दैट इज नियरली व्हाट हैपेंड टू मी एज वेल। आई ग्रेजुएटेड इन 2014, मतलब ये तो उससे भी 3 साल पहले। ठीक है, तो मैक का ना एक वो क्लोज इकोसिस्टम वाला है ना कि जब तक अगर मैक नहीं है तो आप आईफोन की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और वो तो वो काफ़ी फैसिनेट करता था मुझे भी। तो व्हेन आई स्टार्ट माई करियर विदाउट नोइंग एनीथिंग, किसी ने मेरे से पूछा कि अच्छा जी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, किस में काम करना है, व्हेन आई गॉट माई जॉब एट आर्बिसॉफ्ट, तो मैंने कहा जी मुझे iOS डेवलपमेंट में काम करना है। एंड प्रॉब्ली दैट वाज द ओनली रीज़न कि यार वो शशका मैक की लाइट, एप्पल की लाइट जल रही है, मैं iOS डेवलपर हूँ, तो वो देयर इज समथिंग अबाउट इट जो कि उसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी में भी एंड्रॉइड करवाते हैं ना। राइट। यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर एंड्रॉइड का कोर्स होते हैं, मैक होता नहीं है, iOS होता नहीं है, तो मैंने कहा यार वो तो कर लिया, एंड्रॉइड कर लिया, अब iOS करना है। राइट राइट। तो iOS पे स्टार्ट किया था, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई, 15 दिन की ट्रेनिंग थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में डाल दिया जो प्रोजेक्ट स्टोर पे लाइव था और उसको यूज़ नहीं करता था। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार इस पर ना आप करो, आपने जो करना है। ठीक है। तो उन दिनों ना विंडोज़ 8.1 आई थी, तो उसमें नया टाइल वाला ना टाइल लेआउट आया था। मैंने ना उनकी ऐप का UI रिवैम्प किया, मैंने कहा यार मैं आपको ना ये बना के देता हूँ। तो मैंने एग्जैक्ट वैसा ना टाइल लेआउट बनाया, इसमें टाइल्स फ्लिप भी करती थी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सही है। तो वो ऐप लाइव भी हो गया और वो चलता गया, आहिस्ता आहिस्ता वो ऐप ग्रो करने लगी, और उनको पता चला कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है इसके अंदर, ऐप के अंदर। एंड
by the time I left, it was earning more than $8,000 to $9,000 a day. A day? A day, Oh, that application. in in-app purchases. Yes, Oh, in-app purchases, ads and everything. nice. तो लाइक जब मैंने छोड़ा था उन्होंने कहा था कि आपको प्रोडक्ट का हेड कर देते हैं और ये वो सारी वो चीज़ें. बट द रीज़न दैट आई लेफ्ट वाज दैट पेंटालूप इज़ रियली ग्रेट कंपनी फॉर फ्रेश ग्रेड्स. ठीक. फ्रेश ग्रेड्स ज्वाइन करें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आज भी? आज भी. ठीक है. बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. अच्छा, ठीक है. राइट, वो एट अ सर्टेन लेवल प्लेटो कर जाता है. एग्जैक्टली. वो आज भी 30 लोग ही हैं. अच्छा, ठीक है. हाँ, पैसे बहुत देते हैं. ठीक है. राइट. वो उनसे लाइक वो ईद पे iPhone 10 भी दे देते हैं. उस वक्त iPhone 10 आया था तो उन्होंने ईद पे iPhone 10 लोगों को गिफ्ट किया था. 30 लोग हैं ना, तो 30 पे तो लगा सकते हैं ना आप पैसे. अर्निंग तो आपकी हो रही है. जब वो 300-400 लोगों की कंपनी होती है फिर वो आपका ऐसा ऐसा इंसेंटिव्स थोड़े कम होते हैं. तो बट ये है कि उनकी विजन आगे नहीं है कि हमने बड़ा होना है. ठीक है, सही है. और वहाँ पे वो भी ठीक है. दैट्स ओके. वहाँ पे लाइक मेरे एक कॉलीग थे नबील भाई. वो कहते थे यार मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे 10-15 साल हो गए जॉब करते हुए. अब मेरी ये जॉब ना 9 to 5, वहाँ टेंशन कोई नहीं है. 5 बजे बैग बंद करो, घर जाओ, सुबह आके 9 बजे काम करो. आज नहीं हुआ उनको, यार आज नहीं हुआ, मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, कल करूँगा. राइट. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कोई नहीं. राइट. हो जाएगा, कोई डेडलाइंस वगैरह नहीं. चिल सीन बहुत है. राइट. तो उस तरह का वहाँ पे है. बट मेरा करियर का स्टार्ट था, मुझे कहा मुझे ग्रो करना है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता. तो मैंने आई थिंक चिल सीन वाली कंपनी में इट्स टॉक्सिक फॉर यू नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ करियर यू आर एट. राइट. स्पेशली शुरू में तो बिल्कुल ही ज़्यादा है कि मतलब यू फॉर एग्जांपल यू लर्नड iOS, यू बिल्ट एन ऐप, यू ग्रू द ऐप. उसके बाद इफ यू डोंट सी द नेक्स्ट स्टेप तो आई थिंक वो तो काफ़ी डेंजरस फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो. हाँ, डेंजरस भी है फॉर योर लॉन्ग टर्म करियर. एग्जैक्टली. Right. क्योंकि आपका एक टाइम आता है कि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि और आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको कंपनीज फिर ऑफर नहीं करती. वो कहते हैं यार ये 10 साल वाला बंदा वही iOS कर रहा है जो कि 3 साल वाला भी कर देगा, इसको क्यों हायर करें हम. राइट. तो आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ करते रहना है साथ साथ. Right. जहाँ पे आप रुकेंगे वहाँ आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी. सही है, बिल्कुल ठीक है. सो दैट वाज द रीजन दैट यू लेफ्ट पेंटालूप देन. I left Pentaloop. I declined an offer of above 50K, 50 to 60K कम सैलरी पे गया था. अच्छा. टेक्सल में. अच्छा. हाँ. मुझे काउंटर करंट सैलरी से 60,000 प्लस मुझे ऑफर की थी पेंटालूप ने, जिससे 60 कम पे मैं गया था टेक्सल में. इतना बड़ा स्टेप था. लाइक मम्मी ने इस्तिखारा किया, मैंने कहा मम्मी मुझे नींद नहीं आती, मैं कहा इतने पैसे छोड़ के जा रहा हूँ. राइट. पता नहीं कि डिसीजन कैसा, वो कंपनियाँ कैसी आगे से. राइट. बट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. Right. Was Texel in their new office then? या नहीं, Texel was in Firdaus Market. उस पुराने ऑफिस में था. नए ऑफिस में ये विदिन कोविड 2020 में शिफ्ट हुए हैं. सही है. तो वहाँ मैं शिफ्ट हो गया. बट टेक्सल के अंदर जो मैंने ग्रोथ की है और जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आप लोगों के लिए हैं, आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त कोई ऐसी कंपनी इस वक्त लाहौर में है जो कि इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रही है इन पार्ट ऑफ लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. आई वुड से वहाँ पे आप एक बार चले जाएं, आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोकता टू अ सर्टेन लेवल. ठीक है. राइट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय दैट कि ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ कि आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं. वहाँ पे आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं पर्सनली, नॉट स्पेसिफिकली टेक्निकली. राइट. बट on other levels as well. Right. For example, you can grow your personality as well. Right. तो जब मैं टेक्सल गया था तो मुझे तो उस वक्त बोलना भी नहीं आता था. Right. ठीक है. I was there, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस था आई थिंक एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. नहीं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गया था वहाँ पे. ठीक है. 2 साल का एक्सपीरियंस था और वहाँ पर जाके मैंने iOS ही शुरू की, नेटिव iOS डेवलपमेंट शुरू की. बट वहाँ पे जो मैंने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखी, वहाँ मैंने उनसे कहा कि यार मुझे ना आप प्री सेल्स के अंदर डालें. ठीक है. मैंने खुद वहाँ पे इनिशिएटिव लिया, मैंने उनसे अपनी प्री सेल्स में डालें. उन्होंने कहा आपको हम प्री सेल्स में लेके जाएंगे बट एज अ साइलेंट लिसनर. मेरे मैनेजर ने मुझे कहा वकास भाई, और बहुत बड़ा एहसान है उनका मेरे पे, उन्होंने मेरी ग्रोथ के अंदर. तो एज अ स्पेक्टेटर मुझे लेके जाते थे, मैं म्यूट होकर बैठ जाता था और कॉल चल रही होती. तो मैं देखता यार कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है. राइट. तो लाइक किस तरह क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर करना है, टू द पॉइंट ऑन द स्पॉट आंसर करना है. लाइक आपने सोचना नहीं है. राइट. एंड वो सेल्स की टीम के साथ, डेव टीम के साथ मैंने देखा कैसे हो रहा है. फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं. फिर मैंने अपने आप को इंट्रोडक्शन शुरू किया. तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, लाइक सेंटेंस मेकिंग में मुझे इशू आता था पहले. राइट. लाइक वो मैं वैसे दिमाग में मेरे बन जाता है, बट जब बोलने लगता तो मुझे जो है ना वो
राइट, माइंड मेरा एक ब्लैंक हो जाता था। ठीक वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लाइंट कॉल्स से वो, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा, फॉर श्योर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो आई थिंक कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल के एटलीस्ट 60-70% पे आके प्लेटो कर देंगे। एग्जैक्टली। मैंने अपनी टीम में 12-12 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी लीड किया हुआ है, राइट, और वो इसलिए नहीं लीड कर सकते थे क्योंकि उनमें ये क्वालिटी नहीं थी। राइट, एंड यू डेवलप्ड इट। मैंने वो बहुत जल्दी डेवलप कर ली थी अपने करियर में। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एट टेक्सल। मेरा भी 3 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था जब मेरी प्रमोशन हो गई थी एज ए SSC। तो ये जो स्किल उन्होंने मेरे इंट्रोड्यूस करवाई ना कम्युनिकेशन की। फिर कोविड के बीच में एक और इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि यार मेरा एक iOS का प्रोजेक्ट था, वो चला गया कोविड में, क्लाइंट चला गया, एंड वो बहुत बड़ा उस वक्त जो है वो पैनिक था कंपनीज के अंदर। कुछ नहीं पता था कि यार वर्क फ्रॉम होम पे लोगों की प्रोडक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही। जो अपर मैनेजमेंट थी वो परेशान थी कि पता नहीं घर में लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा। प्रोजेक्ट्स जा रहे थे, तो एक तरह की ना पैनिक फैली हुई थी। तो फिर उस वक्त हमने इनिशिएटिव लिया कि यार रिएक्ट नेटिव में काम करते हैं। रिएक्ट नेटिव के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज रिएक्ट नेटिव में आपको प्रोजेक्ट सेल करना बड़ा ईजी होता है, राइट, हाँ, कि आपको हाफ प्राइस पे क्लाइंट को सेल, क्लाइंट को चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो हमने उस वक्त रिएक्ट नेटिव पे काम शुरू किया, और मुझे याद है मुझे मैनेजर की कॉल आई थी। उन्होंने कहा था कि 7 दिन आप लोगों के पास ट्रेनिंग के लिए, 7 दिन के बाद आप एक्टिव होंगे प्रोजेक्ट पे। राइट, और 7 दिन के अंदर हमने उसको ट्रेन किया अपने आप को। 7 दिन के बाद हम प्रोजेक्ट पे, लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। राइट, हेल्थ की एक ऐप थी, तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रोथ की मिली। मतलब ये यू डिड दिस इनिशिएटिव योरसेल्फ? हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने हमें कहा कि यार ये रिएक्ट नेटिव का जो है वहाँ पे एक वो था कि यार हम एक ना डर सा बैठा हुआ था कंपनी के अंदर कि यार हमें हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने रिएक्ट नेटिव में प्रीवियसली खुद से कुछ थोड़ा बहुत काम किया, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने उनको एक डेमो सा छोटी सी ऐप बना के भी दिखाई थी। तो मैंने कहा ये देखें, कोई फ़र्क नहीं है, पता नहीं चलता, बिल्कुल ठीक है, तो कर लूँगा मैं। तो उस पर हमने फिर काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इट पेड ऑफ। आज टेक्सल में आई बिलीव ज़्यादा काम रिएक्ट नेटिव पर ही हो रहा है कंपेयर टू नेटिव। राइट, राइट, क्योंकि उसकी जो प्री सेल्स है बहुत इजी होती है, क्लाइंट एक्विजिशन बहुत आसान होती है। राइट। सो या फॉर एनीबडी हु इज लिसनिंग दिस, थ्रू आउट उसामा's career you'd observe कि initiative was a very consistent point throughout his journey. Exactly. So whenever you are मतलब think of it this way कि जिस प्रोजेक्ट पे he started, when he said कि Windows 8.1 का टाइल लेआउट आया था और मैंने खुद ही डाल दिया, he took the leap of faith, took the initiative and did that, and then that app eventually grew. तो somebody looking from the outside might say कि यार अच्छा वो लक थी कि खुद ही से वो ऐप, मतलब it was just about time कि वो ऐप ग्रो होने वाली थी। लेकिन more often than not it's not luck, it's an initiative or it's effort, and that consistent effort to take initiative continued at Excel as well, and that paid off for you, right? Exactly. कंपनी में आप जिस भी कंपनी में जाएंगे ना, आप वहाँ जाके अगर 2 साल डेव करते रहेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी ग्रोथ की, तो आप कंपनी को ब्लेम करेंगे, यार ये कंपनी में तो ग्रोथ ही नहीं है। राइट, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। राइट, मैंने जब रिएक्ट नेटिव शुरू की तो इट्स नॉट लाइक मैंने शुरू कर दी और मुझे अपना टाइम नहीं देना पड़ा। मैंने वीकेंड्स लगाए, राइट, मैंने रातें लगाई, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग के लिए। कंपनी मुझे 8 आवर्स का ही पे करती है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा यार मैंने लर्न करनी है, क्योंकि इवेंचुअली मेरा मूड ये था कि यार जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। राइट। और ये मैं आगे जब हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट नेटिव को बाकी लैंग्वेजेस को बताऊंगा कि इसमें क्या एडवांटेजेस हैं। राइट, तो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब करनी है, कोई भी प्लेट में लेके नहीं खड़ा आपके लिए। किसी भी कंपनी में चले जाएं दुनिया की आप, nobody owes you anything. हाँ, अगर आप 10 साल डेव करते रहेंगे आप तो डेव करवाते रहेंगे, ठीक है। आप ग्रो नहीं करना चाहेंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे। और ये भी ना मिथ आई थिंक डिबंक करने की ज़रूरत है कि अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ना तो 9 times out of 10 चांस ये है कि कोई आपको कहेगा हाँ अगर आपने अच्छी बात इनिशिएटिव ली है तो दिल प्रॉपर्ली लेट यू डू दैट थिंग। आपकी बहुत ज़्यादा शायद किसी भी कंपनी में कोई बंदा ऐसे नहीं होगा जो कहेगा यार आप इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं, राइट। तो हाँ, मतलब 9 out of 10 मेरे ख्याल से ये ऐसे ही होगा। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो फिर टेक्सल के बाद क्या हुआ, मतलब सो टेक्सल का रिव्यू, मतलब यू रिकमेंड इट, मतलब गुड प्रोज कॉन्स क्या हैं टेक्सल के? प्रोज मैंने आज आपको बताया कि एक तो बहुत मज़े की ऑफिस लाइफ है वहाँ पे। अब तुम नया ऑफिस बहुत अच्छा है, स्लाइड भी है, स्लाइड भी लगी हुई है उधर, तो शशका बड़ा है उधर, ठीक है सही। उसका उनके सिनेमा ट्रिप्स वगैरह बहुत कमाल होते हैं, उनके इवेंट्स बहुत कमाल होते हैं।
हाँ उनका तो स्पोर्ट्स गाला टाइप भी होता है, स्पोर्ट्स गाला भी काफी उनका फिट वो होता है। बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो ऑफिस लाइफ ना आपकी लाइक आपका दिल नहीं करेगा घर बैठने को, आपको भी यार ऑफिस ही जाना है। राइट। वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। ग्रोथ भी वहाँ पे आप वहाँ पे अगर आप मैनेजर को वैसे ही आप सीईओ के रूम में चले जाएंगे, ओपन ऑफिस कल्चर है उधर, आप सीईओ के रूम में जाके कहते यार मुझे ये मसला है, मुझे ये लर्न करना है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो आपको सुनेंगे। राइट। ठीक है। बट जो कॉन्स हैं वो टू अ सर्टेन लेवल आई वुड से पॉलिटिक्स Right. वहाँ पे है, मतलब आई अपर लेवल पे। थिंक बियॉन्ड अ सर्टेन साइज एग्जैक्टली वो मतलब वहाँ पे जीना आप अगर आप पीएससी बन गए या टीम लीड बन गए ना, तो उससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है। इंजीनियरिंग मैनेजर लेवल पे जाना या आप इससे ऊपर अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो सीट्स फील्ड है और वो छोड़ने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, सही है। ठीक है। तो एक सर्टेन लेवल तक वहाँ पे आप ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है। सो पेंटालूप पे यू सेड कि यार 0 से 2 इयर्स तक आप आगे प्लेटो कर जाते हैं, एंड देन टेक्सल पे यू फील लाइक 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस की रेंज में आके हाँ 5 to 6 years आप तब तक सही है, तब तक सही है। उससे आगे सही Exactly. उससे आगे फिर आप हाँ अगर उससे ऊपर आपने जाना है, आपने लाइक अपर मैनेजर में जाना है, तो वो टेक्सल में बहुत मुश्किल है। ठीक है, सही है। ओके देन व्हाट हैपेंड आफ्टर टेक्सल देन? मतलब सो यू सब कुछ फिट था, ऑल वाज गुड, यू से कि सब कुछ अच्छा था, देन व्हाई डिड यू लीव टेक्सल? टेक्सल लीव करने का जो पर्पज़ ये था, जो मेन रीज़न था वो ये था कि आई गॉट टू इन्वॉल्व इन प्री सेल्स, वन ऑफ द मेन रीजंस, एंड दे डिडंट लेट मी आउट। राइट। तो एज आई सेड मैंने खुद इनिशिएटिव लिया था प्री सेल्स में जाने का। उल्टा नहीं पड़ गया, उससे मैंने बहुत सीखा, बट उसको मैंने जितना सीख लिया था मैंने निचोड़ लिया था उसमें से। राइट। ठीक है। अब उसमें और कुछ नहीं था। राइट। अब एट द एंड ऑफ द डे जब मैं छोड़ रहा था, मैं अकेला कॉल्स लेता था प्री सेल्स की। लाइक मेरा मैनेजर कहते थे यार मैं नहीं आ रहा, सामो को भेज दो। तो कॉन्फिडेंस लेवल कंपनी का इतना ज़्यादा मेरे पर आ गया हुआ था। बट द थिंग इज़ कि उस वक्त रात को 1-2 बजे कॉल्स होती थी, और मेरा क्लाइंट जो है वो सिलिकॉन वैली का एक क्लाइंट था, बहुत टेक्निकल था। तो मतलब अगर मैं 9 घंटे डेव ना करूँ ना तो उसको पता चल जाता था कि इसने 9 घंटे डेव नहीं की। अच्छा ठीक है। तो 9 घंटे उसको मैंने देने ही होते थे। उसके अलावा प्री सेल्स की रात को 2-3 बजे तक कॉल्स लेनी, तो मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। राइट। कोई वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा था, कोई फैमिली की किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा था। तो दैट्स द रीज़न के आई हैड टू बैक आउट। आई ट्राइड टू फाइंड अ वे, अ मिडल वे, बट इट डिडंट क्वाइट वर्क आउट। प्री सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड दे didn't want me to leave pre-sales. ठीक है। So I left them. ठीक है, सही है। That is okay, and maybe this works out for somebody else. जो हो सकता है उसको pre-sales ज़्यादा पसंद आ जाए, it could work out for them. But your case it didn't, तो फिर so then what did you do then? Then मुझे वेंचर डाइव से ऑफ़र आई, और वेंचर डाइव का मार्केट में दाम इस हवाले से बहुत अच्छा है कि वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो ज़ीरो है। ठीक है। वेंचर डाइव के अंदर आप अगर काम अच्छा करते हैं तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ठीक है। वेंचर डाइव में जो इस वक्त सर्विसेज के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं सर्विसेज के, वो क्यूए से हैं। अच्छा। यूजुअली कंपनीज के अंदर क्यूए वाले जो है ना वो बेचारे रह ही जाते हैं नीचे। और क्यूए की जो ब्रांच होती है ना, करियर की ब्रांच, वो एक जगह आके एसएस क्यूए या क्यूए मैनेजर पे जाके रुक जाती है। तो यहाँ पे वीपी ऑटोमेशन वगैरह, हाँ यहाँ वीपी क्यूए के हैं। तो अगर आपको काम अच्छा आता है और आपके अंदर काम के अलावा अदर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो आप वेंचर डाइव के अंदर ज़रूर आएँ। वेंचर डाइव के अंदर चिल सीन है, और कुछ कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे क्यूआरएमडी है ना, तो वहाँ पे टाइम पे जाना है, थंब लगाओ, और दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक थंब नहीं लगाते। और थंब लगाओगे तो आपका टाइम रुक जाएगा, अंदर आओगे डेव करोगे तो टाइम होगा, वो 9 घंटे पूरे करने हैं। ये ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, सही। बहुत चिल इन्वायरमेंट है, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, रिवॉर्डिंग है, बोनसेस वगैरह इनके बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सही है। सो मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन वीडी नाउ? वीडी मेरी अभी प्रोबेशन ख़त्म हुई है, सो 4 months। ठीक है। आई हैव बीन एट वीडी। एंड यू लाइक इट हियर? आई लव इट हियर। अच्छा ठीक है, सही है। दैट्स गुड। इनका डीएचए में ऑफिस है, कराची में इनका हेड ऑफिस है, राइट, जहाँ पे इनके ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बट लाहौर में इनका डीएचए में ऑफिस है। बड़ा चिल सीन है।
वहाँ पे लाइक ना ऑफिस कमर्शियल मार्केट में और उसके इर्द गिर्द सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जेट वगैरह के पास। एग्जैक्टली और उन सब में डिस्काउंट है वीडी वालों को। राइट 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 राइट। अच्छा ये ठीक भी है, एक और that's पर्क good. है इसका। ज़बरदस्त, ठीक है। सो या इंटरेस्टिंग जर्नी, मतलब सो इन द लास्ट 5 years यू हैव बीन वर्किंग इन 3 companies देन, ठीक है सही है। तो क्या कोई डिबैकल्स वगैरह भी हुए इसके बीच में, या मतलब वो स्मूथ सेलिंग फॉर यू? नहीं, स्मूथ सेलिंग। एक कंपनी को बार बार चेंज करना वो भी अच्छा नहीं है। राइट आप जो है वो 6-6 महीने बाद जंप्स करें। कुछ लोग ना पैसों के लिए कर लेते हैं, लाइक 30,000 का जंप मिला इस कंपनी में चले गए, फिर 50 का जंप मिला उसमें चले गए, बट वो आपके करियर के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। राइट ठीक है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आप एक सीनियर पोजीशन में अप्लाई कर रहे होंगे। लेट्स से आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, और जब वो कंपनी देखेगी यार ये तो 6-6 महीने बाद जंप करता है, कल को हमारे प्रोजेक्ट में चला गया राइट तो हम क्या करेंगे? हाँ ठीक है, तो वो आपकी लॉयल्टी, एक पॉइंट आता है आपकी टेक्निकल स्किल से ज़्यादा आपकी लॉयल्टी मैटर करने लग जाती है, राइट, और वो आपकी लॉयल्टी फिर आपकी सीवी से शो होती है। ठीक है सही है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक एंड टॉक अबाउट टेक्निकल स्टफ, ठीक है। आई अ लॉट ऑफ पीपल दैट वॉच वीडियोज ऑन दिस चैनल कम फ्रॉम are in their either in their second last year or last year of their graduation. तो उनको I'd want to give them a flavor. मतलब honestly I'm not an expert on hybrid mobile development, not on iOS, not on Flutter or anything of the sorts. तो can you just walk everybody through कि यार ये नेटिव है, ठीक है, नेटिव का तो सबको ही पता है कि एंड्रॉयड में कोटलिन और जावा में हो रही है, iOS में स्विफ्ट में और ऑब्जेक्टिव सी में हो रही है। तो फिर नेटिव क्या है, नेटिव क्यों है, और नेटिव के लैंडस्केप में क्या क्या चीज़ें हैं? ओके, पहले तो मोबाइल का ओवरऑल बात कर लेता हूँ। सॉरी, हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड क्यों है, और हाइब्रिड में कौन से लैंडस्केप्स हैं? फ्रेश ग्रेड्स के लिए स्पेसिफिकली, फ्रेश ग्रेड्स में ना एक वो माइंड बना होता है कि यार मोबाइल में नहीं जाना। राइट, कोई वो सीनियर समझा देते हैं कि यार वेब में जाना, मोबाइल में ना जाना, मोबाइल का स्कोप नहीं है, मोबाइल ख़त्म होने वाली है। मैं भी यही कहता हूँ ज़्यादातर लोगों को, लेकिन आई एम कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ऐसे कि यार शुरू में वाइड रखो, वेब को भी ट्राई करो, हर चीज़ ट्राई करो, अगर इंटरेस्ट बनता है तो गो फॉर इट। एग्जैक्टली, नहीं मेरा पॉइंट ये नहीं कि आप मोबाइल में हो तो मोबाइल में रहो। राइट, ठीक है, मैंने खुद नोड में काम किया है। वो आपको एट सम स्टेज फुल स्टैक होना चाहिए। ठीक है, APIs भी बना सको और हाँ, मोबाइल भी काम आप कर पूरी एप्लीकेशन अकेले लिख सको, आपको इतना लेवल होना चाहिए। बट वो होता है कि यार फ्रेश ग्रेड्स कहते हैं यार मोबाइल में नहीं जाना, इसका स्कोप नहीं ख़त्म होने वाला है। मुझे भी किसी ने कहा था कि यार मोबाइल में 2 साल बाद निकल जाना, ये तो iOS ख़त्म होने वाला है, तो एप्पल तो ख़त्म होने वाला है, तो एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी है, राइट, वो कहाँ ख़त्म होने वाला है। अच्छा, तो वो ना मुझे यही था शुरू से लगे यार बैकएंड में निकल जाना है। सारे मेरे दोस्त कहते हैं यार बैकएंड में निकलना, मोबाइल में नहीं जाना है, हमने गलती कर ली। बट इस वक्त जो मोबाइल के इंजीनियर्स हैं बहुत हाईली पेड है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो मोबाइल को एज अ करियर पाथ चूज़ करना कोई बट गलत डिसीजन नहीं है। अपॉर्चुनिटीज इन क्वांटिटी कम है, राइट, इन compared to web. क्वांटिटी यस, बिकॉज वेब में डोमेन बहुत बड़ी है ना। राइट, हाँ, ठीक है, आप बैकएंड में आ जाए, फ्रंट एंड में आ जाएं, इतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उसकी तो हाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, बट दैट डजंट मीन कि मोबाइल को चूज़ करना गलत है Right. या लेस रिवॉर्डिंग है। Right. वो नहीं है। हाँ, iOS थोड़ा हाईली पेड है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, ये फ्रेश ग्रेड्स को मैं बता रहा हूँ। एंड्रॉयड इसलिए लेस पेड है क्योंकि वो मिलते बहुत ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि हर किसी क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वो करवाती हैं। तो iOS वाला मिलता कम है और इसलिए वो हाईली पेड होता है। राइट, अच्छा, तो नेटिव डेवलपमेंट जैसे मैंने स्टार्ट की, नेटिव डेवलपमेंट अभी भी ये नहीं है कि नेटिव डेवलपमेंट ख़त्म हो गया और सब कुछ हाइब्रिड ने ओवरकम कर लिया, बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स होते हैं नेटिव के और हाइब्रिड के। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसकी जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है तो ये नहीं कि हम कहते हैं यार हाइब्रिड कर लो और पैसे कम लगेंगे राइट, और हमें भी रिसोर्स कम देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है। हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है कि यार इस प्रोजेक्ट को हाइब्रिड में करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या नेटिव में करना, और एक्चुअली पॉसिबल भी है कि और एक्चुअली पॉसिबल भी है कि नहीं, Right. बिकॉज हाइब्रिड तो अभी रिलेटिवली न्यू है ना, राइट, एज कम्पेयर टू नेटिव डेवलपमेंट। नेटिव डेवलपमेंट के अंदर कोई भी मोबाइल पे काम हो रहा है वो हो सकता है, हाइब्रिड में आपको चेक करना पड़ता है यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, या अभी अभी जो कोई पैकेज लाइब्रेरी कर रही है वो स्टेबल भी है कि नहीं, स्टेबल है या नहीं है। राइट, राइट, बिकॉज अब जो ये लाइब्रेरीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर रिएक्ट नेटिव है तो रिएक्ट नेटिव तो ओपन सोर्स है, राइट, ठीक है, फेसबुक ऑफिशियल इस पर डेवलपमेंट नहीं कर रहा खुद। राइट, तो अब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आता है, टेक्सल में प्रोजेक्ट हमने किया था, उसकी प्री सेल्स मैंने की थी, एक्विजिशन के अंदर मैं उसके इन्वॉल्व था। डेंट स्कैनिंग ऐप थी, उसमें हमने कैमरे से
डेंट स्कैन करते थे गाड़ी के ऊपर, ठीक है, राइट, जो लाइडार आया ना इसमें लाइडार स्कैनर से, ठीक है, सही। लाइडार स्कैनर से जो आईफोन में आया है, तो उससे हम स्कैन करते थे डेंट, और वो ऑटोमेटिकली डेंट की वेट हाइट निकाल के उसकी कॉस्ट निकालता था कि इस डेंट को रिपेयरिंग की इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, और वो फिर हम वहीं से किसी रिपेयरिंग वर्कशॉप को सेंड करते थे और वो सारा प्रोसीजर चलता था। ठीक है। तो अब ये काम अगर आप हम कहेंगे यार रिएक्ट नेटिव में करना है, अब उसके अंदर अच्छी खासी मशीन लर्निंग और एआई लगा हुआ था, ठीक है, तो वो उस वक्त जो है मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी बीटा में थी, अल्फा में थी आई बिलीव, ठीक रिएक्ट नेटिव की। तो हमने उस वक्त फिर हमने क्लाइंट को बता दिया कि नहीं, ये आप हाइब्रिड में ना जाएं, आप इसके अंदर हार्डवेयर की भी इन्वॉल्वमेंट है, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद हार्डवेयर, लोकेशन थोड़ी ज़्यादा नॉन ट्रिवियल लोकेशन के ऊपर आपने बैकग्राउंड सर्विसेज में कुछ करना है, या आप लाइडर स्कैनर से कुछ करना है, या आपने फॉर एग्जांपल 3D स्कैनिंग करनी है, वो वाली जो AR के अंदर काम AR करना के अंदर है, काम करना है, तो वो तो उसमें फिर हम वो नहीं करते, Right. हम कहते हैं कि यार आप नेटिव में जाएं। बट रन ऑफ द मिल ऐप्स के लिए कि जो इसमें डेटा ओरिएंटेड ऐप्स हैं, APIs हैं, फॉर्म्स हैं, अब तो मैप्स भी टू सर्टेन एक्सटेंट मैप्स भी चल जाता है, Right. और सिंपल कैमरा पिक्चर्स वगैरह वो चल जाता है, इतना चल जाता है। मैंने BLE ऐप से भी काम किया, ब्लूटूथ से जो है कम्युनिकेशन, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड्स के ऊपर काम किया, वो ठीक है, वो भी सही है। हाँ, बट जहाँ पे AR आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाती है, हार्डवेयर जहाँ पे, वहाँ पे ठीक है, सही है, राइट। सो राइट, तो ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि नेटिव की तरफ जाना है, रिएक्ट नेटिव की तरफ जाना है, ठीक है, सही है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्ट नेटिव, गूगल की टेक्नोलॉजी भी तो है हमारे पास, फ्लटर, तो इनका क्या, हाउ डू यू सी दैट कंपैरिजन? अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर और मैं ऐड कर दूं, जब हम नेटिव वर्सेस हाइब्रिड कर रहे होते हैं तो यूजुअली लोगों के दिमाग में होता है कि यार अगर नेटिव ऐप जो है ना वो 100 दिन में बनेगी ना, तो हाइब्रिड 50 डेज में बन जाएगी, राइट, बट ये होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, हाँ। ऐसा नहीं होता। हम क्लाइंट्स को भी ये समझाते हैं, क्लाइंट कहते हैं यार अब नेटिव में आपने हमें इतनी कॉस्ट दी थी, अब रिएक्ट नेटिव में कर दो, हाफ कॉस्ट ले लो, ऐसा नहीं होता। यूजुअली होता कि है जो हमने इसका मैट्रिक्स बनाया वो, अगर नेटिव में 100 डेज है तो रिएक्ट नेटिव में 70 डेज, राइट। तो अगर नेटिव में iOS 100 एंड्रॉयड 100, तो रिएक्ट नेटिव में दोनों पे ऐप मिला के बन जाएगी 140 डेज में, राइट, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे कंपैरिजन आया था फ्लटर का और रिएक्ट नेटिव का, रिएक्ट नेटिव ऑफ कोर्स फेसबुक की टेक्नोलॉजी है, फ्लटर गूगल की है, रिएक्ट नेटिव ओपन सोर्स है। अब उसमें ये है कि इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स हैं अपने अपने दोनों के। फ्लटर डार्ट यूज़ करती है एज ए लैंग्वेज, और फ्लटर परफॉर्मेंस वाइज सुपीरियर है रिएक्ट नेटिव से, और उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो फ्लटर के जो मेन परफॉर्मेंस का लेवरेज है वो इस वजह से है बिकॉज रिएक्ट नेटिव के अंदर हम एक एसिंक ब्रिज होता है, एसिंक्रोनस ब्रिज होता है। यह है कि रिएक्ट नेटिव में आप जब UI बनाते हैं ना, तो रिएक्ट नेटिव में आप एक बटन लगा रहे हैं, एंड्रॉयड के अंदर वो एंड्रॉयड का बटन शो होगा, iOS के अंदर वो iOS का बटन शो होगा। नेटिव, वो एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू अ नेटिव कंपोनेंट, एक्चुअली नेटिव कंपोनेंट यूज़ करता है। तो अगर रिएक्ट नेटिव की ऐप अगर आप ये देख रहे हैं सामने, तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये रिएक्ट नेटिव की है कि iOS की है, बिकॉज वो सेम होता है। पीछे वो जो UI यूज़ कर रहा है वो नेटिव iOS का यूज़ कर रहा है, नेटिव एंड्रॉयड का यूज़ कर रहा है। अब उसको ये चीज़ यूज़ करने के लिए कम्युनिकेशन करनी पड़ती है नेटिव थ्रेड के साथ, जो नेटिव ऐप पीछे चल रही है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन करता है हमारे नेटिव iOS या एंड्रॉयड के UI के थ्रेड के साथ। अब वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो है एसिंक्रोनस टाइम टेकिंग, और वो हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है, राइट। फ्लटर के अंदर क्या होता है, फ्लटर के अंदर एक एक पिक्सल फ्लटर खुद रेंडर कर रहा होता है। अच्छा, ठीक है। अगर आपने एक बटन फ्लटर में लगाया ना, तो वो iOS एंड्रॉयड पे आइडेंटिकल होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें, और दोनों का एक्सपीरियंस नेटिव वाला नहीं होगा, दोनों का एक्सपीरियंस नेटिव वाला नहीं होगा, लेकिन सेम होगा, ठीक है। अब उसमें अगर आप चाहते हो कि यार मेरा iOS पे iOS वाला बटन आए, एंड्रॉयड पे एंड्रॉयड वाला बटन आए, तो उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों का वहाँ पे आ जाता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने क्या करना है इसमें। बट फ्लटर इज गेनिंग मोर पॉपुलैरिटी देन रिएक्ट नेटिव, राइट, इन द रीसेंट ईयर्स, और रिएक्ट नेटिव भी इसके ऊपर अब काम करना शुरू कर दिया, उनको पता चल रहा है कि फ्लटर आगे निकल रही है, राइट। तो फ्लटर के अंदर अब दूसरा जो एडवांटेज है, जो एडवांटेज रिएक्ट नेटिव को फ्लटर के ऊपर है, वो ये है कि रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है, इकोसिस्टम, ठीक है। रिएक्ट नेटिव की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू फ्लटर, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर आपको कोई फंक्शन चाहिए जो कि डेट को मैनिपुलेशन करता है, मोमेंट, आप वो मोमेंट नोड की लाइब्रेरी है, आप वो उठा के रिएक्ट नेटिव में डालें, जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी आप उठा के, और वो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। उसमें आपको कोई मसला ढूंढेंगे, वो स्टैक ओवरफ्लो मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा आपको,
लाइब्रेरीज का ढेर है, फ्लटर में वो नहीं है, जो बना हुआ मिला है वही है, कम्युनिटीज़ की छोटी छोटी है। और सेकेंडली अगर फ्रेश ग्रेड्स में देख रहे हैं आप, हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस है, आप जावास्क्रिप्ट लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए किसी और टेक्नोलॉजी में जंप करना बहुत ईजी होता है। बिल्कुल, आपने रिएक्ट नेटिव कर ली तो आपने 80% रिएक्ट जेएस भी कर ली। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप रिएक्ट नेटिव में और उसमें सिर्फ व्यूज़ फ़र्क है, बट वो सारा जो आर्किटेक्चर है, प्रॉप्स पास करने हैं, स्क्रीन्स नेविगेट करनी है, रिडक्स कर लिया तो फिर तो आपने रिडक्स कर लिया तो आपने 90% जो है वो आपने रिएक्ट जेएस भी कर लिया। ठीक है, एक ये, फिर यहाँ से नोड में जाना, आपके पास यहाँ से व्यू में जाना, बेसिकली जेएस की किसी भी टेक्नोलॉजी में जाना बहुत इजी हो जाता है। और जेएस डेवलपर कभी भूखा नहीं मर सकता, और जेएस डेवलपर की बहुत मांग है। हाँ, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लटर में आप डार्ट कर रहे हैं तो फिर आप फ्लटर ही करेंगे, आप डार्ट ही करेंगे। ठीक है, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। और मे बी 5 years डाउन द रोड अगर डार्ट इतना शाइन नहीं करती तो फिर आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। who knows। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये वन ऑफ द रीजंस था कि मैंने रिएक्ट नेटिव चूज़ की थी बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको यूज़ भी किया, मैंने नोड भी किया, उससे मैंने रिएक्ट जेएस भी किया। राइट। तो आप फुल स्टैक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रिएक्ट नेटिव के थ्रू आएंगे तो फुल स्टैक होना बहुत ईजी हो जाएगा, रादर देन कि आप फ्लटर के थ्रू आएँ। और अब रिएक्ट नेटिव ने रिसेंट जो रिलीज़ है उसके अंदर उन्होंने ये जो ब्रिज वाला काम है वो भी ख़त्म कर दिया है। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनका फ्लटर के ऊपर वापस आ So रहा है। now you can choose to render the same UI on both, या फिर हमेशा सेम ही होगा? वो होगा नेटिव ही, बट जो उन्होंने ब्रिज वाला आर्किटेक्चर ने वो ख़त्म कर दिया, उन्होंने समहाउ उसको अब जावास्क्रिप्ट इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया, जेएसआई इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। तो जेएसआई रिएक्ट नेटिव 0.66 में आया है और उसमें वो जो उनका ओवरहेड था एसिंक्रोनस टाइम का वो ख़त्म हो गया। अच्छा। तो अब वो जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, वो टाइम जो परफॉर्मेंस का जो इशू था वो ख़त्म हो गया। तो ये एक एडवांटेज जो है वो अब तो फ्रेश ग्रेड आया और हाँ भाई मुझे नहीं पता, आप बताएं मुझे ये करना चाहिए तो you'd say React Native 10 times out of 10? I would say React Native 9 times out of 10 because it's JavaScript. ठीक है, हाँ सही है। एंड देन वो आपका मतलब इट हेल्प्स यू जस्ट मूव एनीवेयर फ्रीली। ठीक है, सही है। या वेरी इन्फॉर्मेटिव सामा, थैंक यू सो मच। तो राइट, सो अबाउट 9,000 people are watching you right now, and I am really happy from how your career has turned out and the things that you've made possible in your career. Is there any parting advice that you can tell people कि यार मैं जब एंटर किया था तो मैं लेट्स से इतना फ्लुएंटली कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता था, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड देन यूर माशाल्लाह हियर नाउ, what are those habits, those tactics, या मतलब what is that you did right which people can just do to emulate the success that you did? तो क्या चीज़ होगी वो ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड? आई वुड से कि कोई डिसीजन लेने से, बड़ा डिसीजन लेने से पहले डरना नहीं चाहिए। जस्ट गो विद योर गट एंड जस्ट डू इट। डिसीजन ले लें, इस्तिखारा कर लें। डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इस्तिखारा कर लें। अच्छा, इट हैज़ टर्न्ड आउट गुड फॉर यू? इस्तिखारा, हाँ, मैंने आपको जैसे बताया मैं कम सैलरी पे गया था, बट उसने मेरे करियर के लिए कितना बड़ा मूव था वो मुझे उस वक्त नहीं पता था। ठीक है, सही है। तो डरना नहीं है। मैंने रिएक्ट नेटिव में मूव किया, अंधाधुंध मूव किया, 1 हफ्ते के टाइम पे, मुझे नहीं पता था होगा नहीं होगा। मैंने कहा यार लेट्स डू इट, एंड वंस यू डू इट तो उसके बाद तो अब रिएक्ट नेटिव से बाद कोई गोलैंग में भी कह देगा तो you'll be वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है वो भी कर लिया था, मैं ये भी कर लूँगा। क्लाइंट कॉल्स में जाना है, फर्स्ट टाइम बोलने में बहुत डर लगा था मुझे कि यार मैं क्लाइंट के सामने कैसे बोलूँगा, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं जाऊँगा कॉल में। ये आपने, अगर आप सिर्फ डेव करते रहेंगे ना, कोडिंग करते रहेंगे, आपने कोडर नहीं बनना, आपने इंजीनियर बनना है। राइट, ठीक है। और आपने उस आगे एक पॉइंट आएगा जब आप आर्किटेक्ट होंगे, आपने सिर्फ सॉल्यूशंस को इंजीनियर करना होगा, कोड नहीं करना होगा। राइट, ठीक है। वो आपके इस स्टेज पे डिपेंड करेगा आपने अभी क्या किया। अगर आपने अभी सिर्फ सिंटेक्स सीखा है ना तो आप 10 साल बाद भी वही कर रहे होंगे। राइट, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं बनना, हाँ, आपने टीम वर्क और लीडरशिप की तरह। ठीक है, सही है। एक तो ये है कि डरना नहीं है बड़ा डिसीजन करने से पहले। दूसरा ये है कि कोशिश करनी है कि सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ना रहें और मतलब ज़्यादा वैल्यू ऐड करें। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? हाँ, ये तो 2 चीज़ मैंने बता दी आपको कि एक तो डरना नहीं है और दूसरा आपने टीम वर्क के ऊपर जाना है। आई थिंक लर्निंग फ्रॉम यू एक चीज़ है कि इनिशिएटिव लेना है, मतलब डू मोर देन व्हाट्स एक्सपेक्टेड। ये तो मेरी जिंदगी का असूल है। एग्जैक्टली, आपने अपनी टीम में स्टैंड आउट करना है। हाँ, किसी तरीके से स्टैंड आउट करना है। अब आपका जो मैनेजर है, यूजुअली होता है कि मैनेजर को नहीं पता कि डेव क्या हो रही है, ठीक है, बट आपने अपनी टीम में स्टैंड आउट करना है। अब मेरा जो करंट क्लाइंट है, ठीक है, मेरे साथ 12 साल के एक्सपीरियंस का डेव भी है, वो क्लाइंट कहता है मैं यार मुझे उसामा को लीड बनाना है, मेरी बात उसामा से करवाओ, मुझे नहीं और किसी से बात करनी। राइट।
तो वो आप अपने आप को You stand have to out- be that person. हाँ, you have to be that person कि जब सबके यार इसको बनाओ, And I इससे think बात करनी है। it all boils down to कि you have to add value that is not expected out of you. Exactly. मैं in one of the videos I think I said कि you always have to create more value than what you're paid for. Exactly. ठीक है, अगर आप ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं then what you're paid for, the leverage will always be with you and you can use that leverage at any time to probably switch or get more money and everything. तो वो मतलब I think कि अगर ये हैबिट रखे तो consistently you can just keep on progressing. True. ठीक है, anything else, any other words of wisdom for the people? ये बस यार मेहनत से, लगन से काम करें और मेहनत शॉर्टकट तो करना। कोई नहीं है ना, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। वो होता है ना कि यार वो हम खुशामद करके आगे निकल जाएंगे, वो वाला सीन हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता। हाँ, क्योंकि काम ही है। हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में होता है कि सिफारिश लग गई, जॉब हो जाती है। ठीक है, ये हमारी आईटी की इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें सिफारिश भी नहीं चलती। राइट। हमारी सिफारिश इंटरव्यू के ऊपर खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है, सिफारिश चलाई यार, First इंटरव्यू interview रुकवा से दिया, इंटरव्यू रुकवा दिया, यहाँ तक सिफारिश हो गई बस। उसके बाद अगर काम नहीं आता ना आपको, तो अगले बंदे ने आप पे इन्वेस्ट करना है, जिसने आपको हायर करना है, उसका नुकसान हो जाएगा अगर आपको काम ना आता हुआ। राइट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे शॉर्टकट कोई नहीं है। आपको काम अच्छा आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, आपको प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, तो आप उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, आप उसमें लर्न करें, खुद से लर्न करें, गूगल करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। ये जो फ्रेश ग्रेड्स हैं इनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, अपने टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये जो यूनिवर्सिटी ने सिखा दिया वो तो सिखा दिया, बट यूजुअली आप 1-2 इंटरव्यूज देंगे। आप जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, मैं कहा यार मैं तो कुछ सीखा ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, ये क्या सवाल पूछ लिया मेरे से। राइट। तो उसके बाद फिर आपने उसको स्टडी किया। अगर इंटरव्यू कोई फेल भी होता है तो वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। हाँ, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपको नहीं आए, नेक्स्ट में आपको आने चाहिए। राइट। बस ये चीज़ आपने देख लेनी है। ठीक है उसामा, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई रियली लव्ड हैविंग यू हियर। थैंक यू। सो फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, एक तो टेक माय वर्ड फॉर इट, पंजाब यूनिवर्सिटी PUCIT जो है, इट्स एन अमेजिंग स्कूल और वी लव टू हायर पीपल फ्रॉम देयर। तो अगर आप वहाँ पे आपको वहाँ का सोच रहे हैं तो जस्ट गो फॉर इट। दूसरी चीज़ ये है कि रियली इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर दिस, अगर आपने मिस भी कर दिया तो जस्ट लिसन टू इट अगेन एंड फॉलो दीज स्टेप्स, इंशाल्लाह दैट विल बी बेटर फॉर यू। और उसके एंड ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू विल सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसामा, कैन दीज गाइज रीच आउट टू यू इफ दे नीड हेल्प? Yes, you can reach out on my LinkedIn. Ahmed Bhai will provide you the LinkedIn URL. My profile, you can search me on LinkedIn, Osama Mukhtar. I work at VentureDive at the moment, and you can find me. You can reach out to me in inbox with any query that you have regarding interviews or mobile development or anything. चलिए, दैट्स गुड। एंड ऑन दैट ज़रूर नीचे कमेंट करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यूड वांट टू नो, एनीथिंग रिलेटेड टू मोबाइल और द वेब लैंडस्केप? I'll see you in the next one, inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz.